चाहे मर्द चाहे औरत, अल्लाह का उस पर करम होता है, वही मदीना जाता है। किस्मत की बात है ना हज़रत। ये शायद लिखा है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और जब एक आशिक रसूल नबी के मजार पे चला जाता है, फिर वो जंगीरे बोलते बिना महके और आवाज एठे जो महके दे दिया जाए तो गोटा इस्लाम पर आगे लगे और ओखान आगे सोना पर तो चले। तो बारगाहे रिसालत में जो आशिक पहुंच जाता है, शेर सुनिए क्या कहता है हजरत, तवज्जो के बारगाहे हजरत कौनो मका तक आ गए, बारगाहे हजरत कौनो मका तक आ गए, अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए, हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। और ये मेरी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो, ये मेरी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो कि जो गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए, जो गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए। माशाल्लाह हमारे किबला गुलजार साहब में तो सोचा बहुत देर तक बैठे स्टेज में आराम करने गए, लेकिन इनका करम है फिर दोबारा तशरीफ ले आए। आज मैं बहुत मूड में हूँ, बाबूजुर्ग की दुआओं के सदके दो चार शेर नात में सुना देता हूँ। जिस मुसलमान को ये तमन्ना है कि मदीना जाए, वो आमीन जरूर बोलिए। शायर ने कहा है ना कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मगर मजबूरी इसमें है कि निहायत तंग दस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान आमीन सुम्मा आमीन। जो एक बार चला जाए वो चाहता है कि दोबारा फिर जाए, जो दो बार चला जाता है वो तीसरी बार के चक्कर में रहता है, जैसा कि मैं तीसरी बार के चक्कर में पड़ा। अब शेष कि फिर करम हो गया मैं मदीने चला, आप भी बोलिए मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, अरे झूमता झूमता मैं, बोलिए मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। और जब एक आशिक रसूल मदीने के लिए रवाना होता है तो दोस्त यार रिश्तेदार उनको तो कहता ही है, बल्कि एक आशिक दरख्तों से भी कहता है, दरख्त देख मदीना जा रहा हूँ, ऐ पत्थर देख मदीना जा रहा हूँ, ऐ चांद सूरज देख मदीना जा रहा हूँ। शेर सुनिए कि ऐ शजर ऐ हजर, शजर मने गाछ, हजर मने पत्थर, शम्स मने सूरज, कमर मने चांद। ऐ शजर ऐ हजर और तुम भी शम्सो कमर, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, देखो देखो जरा मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। बल्कि एक आशिक अपनी मौत से कहता है कि अगर मरने का भी टाइम आ गया है तो थोड़ा सा ठहर जाओ,
मुझको मदीना जाने दो, अगर निकलना है रूह तो वही निकल जाए, है ना। शेर सुनिए कि रूह मुज़तर ठहर तू निकलना उधर। सुभान अल्लाह तो बोलिए, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। रूह मुज़तर ठहर तू निकलना उधर, इतनी जल्दी भी क्या मैं मदीने चला, इतनी जल्दी भी क्या मैं मदीने चला, अरे झूमता झूमता मैं मदीने चला। और जब तक नबी की इजाजत न मिले तो मदीना तो दूर, अब अजमेर नहीं जा सकता, है ना। तो ये वही खुशनसीब जाता है जिसको रसूलुल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, इजाजत मिलती है। शेर सुनिए कि फिर इजाजत मिली, फिर का मतलब दोबारा से बारा, फिर इजाजत मिली जब खबर ये सुनी, दिल मेरा झूम उठा मैं मदीने चला, दिल मेरा झूम उठा मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। हज़रात मोहतरम, ये जो जलसे होते हैं मकसद क्या है? हम लोगों ने उस मकसद को खत्म कर दिया। मकसद ये नहीं है कि 10-20 दुकान लग जाए और लड़का लड़की हाथ पकड़ के घूमे, आवारागिरी करे और 1-2 घंटा के बाद चला जाए। ये मकसद नहीं था जलसे। मकसद ये था कि कुरान की बातें सुनाया जाए, हदीस की बातें सुनाई जाए, शरीयत की बातें सुनाई जाए, जो मसला जरूरी है उस मसले को बयान किया जाए। या हमारी बहुत सी माँ बहनें हैं, या हमारे बहुत से भाई चचा लोग, एक मसला देखिए, हम मुसलमान, हमारा अल्लाह पाक, हमारा नबी पाक, हमारा कुरान पाक, हमारा मजहब पाक, हमारा गौसे पाक, लेकिन हम मुसलमान हैं नापाक। कैसे नापाक है भाई? ये मसला बता रहा हूं आपको। कुरान कहता है वइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, ऐ मुसलमानों जब तुम नापाक हो जाओ। ये हुक्म किसके लिए? मियां बीवी दोनों के लिए। जब तुम नापाक हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो। आप मसला सुनिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितने मुसलमान हैं जो मसला जानते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते हैं और वो जिंदगी भर नापाक ही रह जाता है। जब मियां बीवी नापाक हो जाए और उसे गुस्ल करना पड़े तो उस गुस्ल में 3 फर्ज है। अगर एक फर्ज भी छोड़ दिया तो पूरे खजूरबारी के नल का ट्यूबवेल का पानी बहा दे फिर भी पाक नहीं होगा। इसलिए तीनों को गौर से सुनिए। माँ बहनों तुम भी सुनो। गुस्ल करने में
क्या फर्ज है? फर्ज एकदम, वाजिब सुन्नत नहीं, फर्ज। नंबर 1, मुंह में पानी लेकर के कुल्ली करना। किस तरह से कुल्ली के पानी फेंक दिया ना। कुल्ली का मतलब यह है जो गुस्ल जिस पर फर्ज हो, ये मसला सबके लिए नहीं, जिस पर गुस्ल फर्ज हो गया कि मुंह में पानी लेकर के इस तरह से आ करना होगा कि हलक तक पानी पहुंच जाए, जीभा, ऊपर का तालू, दांत का एक एक पुर्जा और अंदर एक छोटा जीभा ऐसे करता है वो लोग वहां तक पानी पहुंचा देना, ये फर्ज। कितने बूढ़ा बूढ़ी मर गए उनको पता ही नहीं। ये हुआ पहला फर्ज। नंबर 2, नाक में पानी लेकर ऊपर खींचना। 2 सुराख है, तो पहले इधर से फिर इधर से, इस हड्डी तक पानी खींचना, चढ़ाना, ये फर्ज है। अगर कोई मुसलमान मर्द या मुसरार इस पर अमल नहीं किया, बस खाली पानी डालते गया चलाया, तो फर्ज अदा नहीं हुआ। ठीक। तो नरम बासा तक, इसको बासा बोलते हैं उर्दू में, अपनी बोली में नरम हड्डी, यहां तक पानी खींचना, चढ़ाना, ये फर्ज है। अब सवाल ये है, रात में नापाक हुए, अस्कत में सो गए, जाड़े का दिन लिहाब लेकर सुबह बाथरूम में गए, दोनों नाक जाम हो गया, और ऊपर चढ़ता ही नहीं, फर्ज खींचा था, है ना? सर्दी होगी, नाक में पानी चढ़ नहीं रहा। ठीक। तो उसके लिए 2-3 मसला गौर से सुन लीजिए। पहली बात, क्या आप सुबह तक सोए रहे, फजर की नमाज छूट गई, उसका गुनाह अलग, और इतनी देर आप नापाक रहे, इसका गुनाह अलग। इसलिए शरीयत का मसला ये है, हज़रात तवज्जो, कि रात ही में आप नहा लें, सबसे झंझट खत्म। अगर बिलफर्ज नहीं नहा पा रहा, मिसाल के तौर पर जाड़े का मौसम है, गर्म पानी का इंतजाम नहीं, तो कम से कम ये 2 काम रात में करके रखें, कुल्ली वाला और नाक में पानी चढ़ाने वाला। सुबह आपका नाक जाम हो जाए, जो हो जाए, आपने रात में फर्ज अदा कर लिया, सुबह से पानी बांध। ठीक। एक मसला और, कि रात में नहीं नहाया, अस्कत में रह गए, और रमजान का महीना, सुबह अगर हम इस तरह से कुल्ली करें करके, तो डर है, खतरा है कि एक कतरा पानी अंदर गया, रोजा खत्म। तब आप क्या किया? तो उसके लिए मसला यह है कि पहला तो वही करा, कोई कर लीजिए सब। अगर नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, तो रमजान के महीने की वजह से, और आपका रोजा खत्म ना हो जाए, खतरे में ना पड़ जाए, वहां थोड़ा सा शरीयत ने माफ किया है कि उतना ही कीजिए जितना पानी अंदर जाने का खतरा ना, हुक्म थोड़ा सा हल्का हो गया। लेकिन वहां भी बेहतर यही था कि रात ही में ये दोनों काम करके रखा जाता। तो अभी तक कई ठो फर्ज मैंने बताया, कुल्ली करना मतलब यहाँ नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3 लास्ट, कि माथा के चूल, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक
बदन के हर हिस्से में पानी बहा देना। एक है पानी पहुंचाना, जब हम हाथ में लिए पानी ऐसे मल दिया तो पानी पहुंचा, मगर इससे फर्ज ज्यादा नहीं होना। पानी बहाना, बहाना का क्या मतलब? हम पानी यहाँ डालें और सर के नीचे चपके, ये है बहाना। तो अब गौर कीजिए, बदन के हर हिस्से पर पानी बहाना फर्ज। तो मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे हमारा ये वाला हिस्सा कुप्ती वाला, क्या बोलते हैं इसको अगर हम ऐसे करके पानी यहाँ न डालें, ऐसे खाली नल में खड़े हो गए, पानी यहाँ बहेगा नहीं। उसी तरह आप समझ लीजिए कि जो हिस्सा किसी हिस्से के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको उठाकर उस पर पानी बहाना ये फर्ज है, तब आपका गुस्ल होगा। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फतवा रज़िया में लिखा है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को नहाने में एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उसके बदन के हर हिस्से में पानी बहाना उस पर फर्ज है। तो जब ये मसला है, तो आप जैसे समझदार लोग इस बात को आसानी से समझेंगे कि अगर आपके घर में बाथरूम नहीं है, गुस्ल खाना नहीं है, आज भी हमारी माँ बहनें सड़क के किनारे ट्यूबवेल पर नहाती है, तो वो फर्ज उसका अदा नहीं होगा। फर्ज उसका अदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल है, वहां से लोग आते जाते हैं। ये तो जल्दी जल्दी ससुर आ रहा है तो भसुर आ रहा है, दादो आ रहा है तो वो आ रहा है, और जल्दी 2-4 बाल्टी पानी डाल के चली जाए। फर्क ये है कि यहाँ वो नेंगाल पहनती थी नेप के पास, उसी को गुस्ल करने उठा के ऊपर बांध दिया। वो पहले नेंगाल था, बुखानी हो गया, और उसी को ऊपर पानी दो एक बार बहा के चली आई। ईमानदारी से बताओ, वो औरत पाक होगी? नापाक। और नापाक हाथ से उसने खाना बनाया, वही खाना आपने खाया, चले गए जुमा पढ़ने, तो आपकी नमाज होगी? इसलिए इन मसलों को जानना जरूरी है। तो ये मसला मौलवी मौलाना लोग तो मदरसे में पढ़कर जानते हैं। जो लोग चाहे मर्द चाहे औरत मदरसे में पढ़ने का उनको मौका मिला नहीं, गरीब आदमी था बेचारा, काम करते रहा, जवान हो गया लेकिन मुसलमान, उनको ये मसला कैसे मालूम होगा? तो उनको मसला बताने के लिए ही ये जलसों का रवाज पड़ा था। सुभान अल्लाह तो बोलो। बाओ बोटी बोटनी बड़े नी बोटनी तो घर चले जा, तो नींद घर चले। हाँ हाँ जल्दी जा। तो यही शरीयत का मसला है, जिसको सिखाने के लिए जलसा हमारे बुजुर्गों ने चालू किया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? जैसे मिसाल मैं आपको दे दूं, इफ्तारी के लिए घर वाले ने एक जग पानी, रूह अफ़ज़ा का 2-3 ठिपी, उसमें चीनी, उसमें नींबू मिलाया ताकि इफ्तारी के वक्त रोजादार पिए। लेकिन एक बच्चा ने क्या बदमाशी किया, उसमें जाके 2 कतरा पेशाब कर दिया, पूरा खत्म। तो जलसा था कुरान सिखाने, हदीस बताने, मसला बताने के लिए। लेकिन हमारे उसी जलसे में दुकानदारों ने, नौजवान आवारा लोगों ने, नौजवान आवारा लड़कियों ने उसको तबाह और बर्बाद कर। कितने शर्म की बात है, हैरत की बात है कि जो जलसा अदब सिखाने के लिए था,
वो आजकल लोगों को मजा लेने लगना पड़ता है। इधर शायर आएगा तो उधर शायर आएगा, इधर शायर आएगा तो उधर शायर आएगा। लेकिन इन मसलों को आप सीखिए। एक बात। दूसरी बात, कितने मुसलमान मर्द औरत अपने मुंह से गए तकरीर सुन जाओ, गप्पा कर जाओ, ऐसे बोली मर्द औरत निकालते हैं कि ईमान